अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, हम हमेशा से कहते आए हैं कि किसी भी जगह पे कोई भी तरक्याती मंसूबा हो तो उसकी मुखालफत नहीं की जा सकती, लेकिन उसके अंदर अगर मिसमैनेजमेंट हो रही हो, उसके नतीजे में शहरियों को परेशानियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो, तो यकीनी तौर पर हम मीडिया की तरफ से, और ख़ास तौर पर मैं जब लाहौर की बात करता हूँ तो लाहौर के तर्जमान होने की हैसियत से लाहौर के शहरियों के मसाइल को उजागर करने की ज़िम्मेदारी को सामने रखते हुए हम उससे भी नज़रें नहीं हटा सकते। ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा, मेट्रो ट्रेन का मंसूबा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, और हुक्मरान ये कहते हैं कि इसके ज़रिए हमारा एक गेम चेंजर है जी ये, और इसके ज़रिए तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शक्ल ही बदल कर रह जाएगी। मगर उससे पहले इस शहर की शक्ल किस तरह बदल रही है वो कुछ मनाज़िर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर खेलों के मैदानों को भी ऑरेंज लाइन ट्रेन ने, सड़कों के हवाले से तो आपने देखा ही था, लोगों के घरों के हवाले से देखा था, जो दफातर थे, जो कमर्शियल मार्केट्स थी, वहाँ पर लोगों का एहतजाज देखा था, उसको तो आपने देखा ही था। लेकिन अब खेलों के मैदान जो हैं वो किस तरह इसकी नज़र हो रहे हैं। चबुर्जी की ग्राउंड, यूनिवर्सिटी ग्राउंड, गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड और इस तरह मतअद्दद दीगर जो ग्राउंड्स हैं, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब मेट्रो बनी थी तब भी इसी किस्म के इश्यूज़ बने थे। ये इशू आज हमारे सामने है कि ये जो ऑरेंज लाइन है खेलों के मैदानों पर चढ़ दौड़ी है, वहाँ पर अब उसकी वजह से मिट्टी के ढेर हैं वहाँ पर, और खेलों की सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, ठेकेदारों के हवाले कर दी गई हैं ये ग्राउंड्स। ये कब वापस होंगी मेट्रो की तरह, इसका क्या हाल बनेगा, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कुछ ही देर में हमें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली और इस इलाके से ख़ासतौर पर जिन ग्राउंड्स की मैं बात करूँ, माजिद सऊर, वो भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं बहुत ही मशहूर हूँ मियां असलम इकबाल साहब का, रुकन पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, अपोजिशन के MP हैं, बड़े वोकल MP है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एजाज़ बाकरी भी मौजूद हैं। एजाज़ ने आज खुसूसी तौर पर, आपने दिन भर देखा होगा, उन जगहों की निशानदेही भी की और एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है। एजाज़, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं चाह रहा हूँ कि अपने नाज़रीन को भी और मियां असलम इकबाल साहब को भी वो रिपोर्ट दिखाएँ जो ख़ास तौर पर चबुर्जी की ग्राउंड, यूनिवर्सिटी ग्राउंड और गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड के हवाले से तैयार की गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे ने खेलों के मैदानों को भी उजाड़ना शुरू कर दिया है। 3 साल तक मेट्रो बस मंसूबे की वजह से वीरान रहने वाले चबुर्जी यूनिवर्सिटी ग्राउंड और गवर्नमेंट कॉलेज के मैदानों को दोबारा आबाद हुए अभी 1 साल ही हुआ है, और अब ये सरसब्ज और शादाब मैदान दोबारा ऑरेंज लाइन मंसूबे के ठेकेदारों के कब्जे में दे दिए गए हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के तारीखी मैदानों पर ठेकेदारों ने मिट्टी के ढेर लगा दिए हैं, जबकि चबुर्जी क्रिकेट ग्राउंड का 1/4 हिस्सा मंसूबे की जद में आ गया है। तारीखी कैद आजम हॉकी ग्राउंड में मशीनरी लाकर खड़ी कर दी गई, जबकि फुटबॉल ग्राउंड में सरिये के अंबार नजर आ रहे हैं। ये ग्राउंड पहले भी 3 साल मेट्रो की वजह से बंद रही है, इधर यही हिसाब रहा है, और अब कुछ अर्से ये दोबारा बनी है तो फिर हम स्टार्ट हुए हैं, और अब ये ऑरेंज ट्रेन की वजह से जो है इसका ये हिसाब है। यहाँ पे इसके अलावा कोई ग्राउंड भी नहीं है जहाँ पे हम खेलें। हर संडे को लोग आते हैं खेलने, ग्राउंड भरे रहते हैं, तो अब इस संडे बिल्कुल भी नहीं लोग थे, बिल्कुल भी नहीं, यानी वो एक एनवायरनमेंट होता है सारा, वो खेलते रहते हैं लोग। नौजवानों ने भी हुकूमत से इल्तिजा की है कि उनके पास तफरीह की वाहिद सहूलत ये खेलों के मैदान ही थे, जो अब ठेकेदारों के कब्जे में आ गए हैं। जो लोग क्रिकेट खेलते थे वो लोगों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, वो गलत कामों में पड़ गए हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, अब जुए खेलते हैं, जो क्रिकेट उनमें यहाँ पे सारा सामान रख दिया इन्होंने। अब ये भी ग्राउंड रात तक ख़त्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे सर। मिंटो पार्क भी तोड़ दिया है, उसके बाद अब यहाँ पे भी आके इन्होंने बुरे काम शुरू कर दिए। अब ट्रेन बनानी है, वो आपसे किसी और जगह पे भी बना सकते हैं, उसके सामान किसी और जगह पे रख सकते हैं, आपने ज़रूर यहाँ पे रखना है। हजारों की तादाद में नौजवानों ने मैदान छिन जाने के बाद ग्राउंड्स का रुख छोड़ दिया है, और वादे के मुताबिक कोई मुतबादिल जगह ताहाल फराहम नहीं की गई है। लाहौर की तरक्की से किसी को इनकार नहीं है, मगर हजारों नौजवानों से खेलों की सहूलियात छीनकर सरसब्ज और शादाब मैदानों को मिट्टी के ढेर में बदल देना तरक्की के मुनाफी है। कैमरामैन जायद शफी के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। जी, एजाज़ वसी बाकरी की आपने ये रिपोर्ट भी देखी और एजाज़ बाकरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं। एजाज़, एक तो आपने बिल्कुल वहाँ की नक्शा कशी कर दी, लेकिन इस वक्त अगर मैं मजमूई तौर पर शहर में ग्राउंड्स के बारे में पूछूँ तो क्या सूरत हाल क्या है? वादे बड़े बड़े किए गए थे, मुझे वो प्रेस रिलीज भी याद है, वो भी अहकामात याद हैं कि लाहौर में 100 क्रिकेट के ग्राउंड अलहदा बनने थे। अगर वो 100 बने हुए हैं तो फिर ये 2-3 अगर चले भी गए तो कोई बात नहीं है। सर, वो जो 100 बनने थे, बहुत शुक्रिया पहले
जो 100 ग्राउंड बनने थे उनमें से 20 ग्राउंड का 1 साल बाद ऐलान किया गया था कि वो खिलाड़ियों के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ग्राउंड्स डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उस्मान अनवर की निगरानी के अंदर तैयार हुए और वो जौहर टाउन में थे और उनका हमने भी डीजी साहब के साथ विजिट किया था और टीवी पे भी दिखाया था। बाकी जो 96 ग्राउंड हैं वो शहर के नक्शे पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे और जो ऑलरेडी ग्राउंड्स मौजूद थी उनकी हालत आपके सामने है। 5 हमारे पास जो बड़े ग्राउंड थे वो मिंटो पार्क में थे, वो ग्रेटर इकबाल पार्क की नज़र हो गए। उसके बाद ये जो 4 ग्राउंड्स हैं जिनमें चबुर्जी क्वार्टर्स, चबुर्जी ग्राउंड, यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स और जीसी यूनिवर्सिटी के जो ग्राउंड्स हैं, ये 3 साल तक मेट्रो मंसूबे की नज़र रहे। 1 साल का वादा किया था। मुझे याद है उस वक्त नसीम सादिक डीसीओ हुआ करते थे, उनके बाद एक डॉक्टर साहब डीसीओ आए थे, वो भी बार बार हम खबर चलाते थे, वो विज़िट करते थे। उसके बाद ये तकरीबन 3 साल बाद 8 माह पहले ये ग्राउंड्स दोबारा बहाल हुए, इनकी नई विकटें बनी, जो हॉकी पवेलियन था उसको ठीक किया गया और दोबारा से यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट हुई और 8 माह के बाद इन ग्राउंड्स की हालत क्या है वो आप देख सकते हैं। और हैरान कौन और अफसोसनाक बात यह है कि इकबाल पार्क को ख़त्म करने के बाद वहाँ का जो क्राउड था, वहाँ के जो हज़ारों की तादाद में नौजवान लड़के थे, वो इंतज़ार कर रहे थे इन चबुर्जी ग्राउंड्स का, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और एक अरसे से यहाँ पर हॉकी भी खेली जा रही है, फुटबॉल और क्रिकेट भी। तो वहाँ का जो क्राउड था वो भी यहाँ शिफ्ट हुआ। अब आप दोबारा इन ग्राउंड्स की हालत खराब हो गई और अतराफ में आप दूर दूर तक देखें, आपको कोई ऐसी ग्राउंड नहीं मिलती जहां पर लड़के चलें जी, आप हार्ड बॉल के जो वो ग्राउंड ना दें, आप टेप बॉल की जो फैसिलिटी है उसको भी छीनते जा रहे हैं। सड़कें आप तंग करते जा रहे हैं, ठीक है, सड़कों के ऊपर आप लोग खेलने नहीं दे रहे हैं, गलियां वैसे ही पहले से तंग हैं और जो मैदान बड़ा इशू मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा एजाज, लेकिन मियाँ साहब इस वक्त लाहौर में जो सूरत हाल है, कंस्ट्रक्शन ठीक है, आप ऑरेंज लाइन की मुखालफत बहुत सारी वजूहत की बिना पर करते हैं उसकी तामीर की, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स के हवाले से और खेलों के मैदान के हवाले से ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम टॉपिक है यूथ के हवाले से। उनकी जिस्मानी जो नशो नुमा है उसके हवाले से आपने एक अच्छा टॉपिक जो है वो ढूंढा है। मैं समझता हूँ कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमें ऑरेंज ट्रेन पे इख्तलाफ नहीं है, हम उसके तरीक़ाकार पे इख्तलाफ है। हमें डेवलपमेंट पे एतराज़ नहीं है, हमें उसके तरीक़ाकार पे, हमें मेट्रो पे एतराज़ नहीं है, उसके तरीक़ाकार पे एतराज़ है। कौन सी चीज़ पहले होनी चाहिए, हुकूमत को ये सेट करना चाहिए। हुकूमत सिर्फ अपने जैसा कि आजकल असम्बली का इजलास हो रहा है, आप यकीन मानिए कि असम्बली का इजलास सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी के लिए हो रहा है। जी, 2.5-3 घंटे लेट हो जाना, अरकान का वहाँ पर ना होना, दिलचस्पी ना होना, वो एक अलग पूरे का पूरा टॉपिक है अलग है। जी, वो टॉपिक अलग है। वो इसके साथ इस वजह से मैं लिंक करना चाह रहा हूँ कि असम्बली की अहमियत इन हुक्मरानों की नज़र में नहीं है। वज़ीर आला साहब सिर्फ 2 दिन आते हैं, एक ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर आते हैं असम्बली के अंदर, एक वो आते हैं जब उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लेना होता है, दैट्स ऑल। उसके अलावा वो नहीं आते। बजट पे कभी सर बजट पे मुझे बता दें उन्होंने तकरीर कौन सी की है, ये पहली बार ही हुआ है पंजाब की हिस्ट्री के ऊपर के बजट के ऊपर तकरीर। खैर ये एक दूसरी बातें हैं। कहने का मकसद है कि असम्बली भी है, उसको भी आप नहीं कुछ समझते, आप यही समझते हैं कि माल्टोन के अंदर ही एक असम्बली है, उस असम्बली को हमने आगे लेकर चलना है। ग्राउंड्स मेरे हल्के से LOS की एक सड़क है, आप भी उधर से गुजरते हैं, वहाँ पे जंगीर पार्क की ग्राउंड है, वो जितनी बड़ी ग्राउंड थी अब मेरा ख्याल छोटी सी ग्राउंड रह गई है। उधर हम खेला करते थे, कभी क्रिकेट खेला करते थे, उससे पहले जो मेट्रो बनी उसकी वजह से। जी, मेट्रो की वजह से उसको आपने ख़त्म कर दिया, छोटे सा एक हिस्सा रह गया, अब उसको भी आप ख़त्म करने जा रहे हैं। यानी कि बजाय इसके कि आप लोगों को ग्राउंड की जगह दें, किस कानून और कायदे के तहत आपने ग्राउंड को ख़त्म किया है? आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप कोई जगह ख़रीद लेते, आप उस ग्राउंड के हिस्से के ऊपर आप वहाँ पर एक स्टेशन बना लगे हैं उधर, हम वहाँ पर क्रिकेट खेलते रहे हैं, छोटे होते हैं हम वहाँ पर, हमारी एक्टिविटी रही है। ठीक है, माजिद ज़ोहर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो नाज़रीन, बड़ा अहम इशू है। एक नौजवान ने जो अभी रिपोर्ट देखी उसमें निशानदेही की, उसने कहा कि जो लड़के अब वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए और फुटबॉल खेलने के लिए नहीं जाते, वो क्या करते हैं? वो वन व्हीलिंग करते हैं, वो जुआ खेलने की तरफ चले जाते हैं, वो सिगरेट नोशी की तरफ चले जाते हैं और इस किस्म की दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं। शायद आपको ये इशू इतना अहम इस वक्त ना लग रहा हो, लेकिन इसकी अहमियत मैं आप पर वाज़ेह करूँगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से जो अब घरों, दुकानों, सड़कों को तोड़ती फोड़ती खेल के मैदानों तक पहुंच चुकी है। वहां पर मिट्टी के ढेर लग गए हैं, सरियों के ढेर आपको उस फुटेज में भी, उस रिपोर्ट में भी नज़र आ रहे होंगे जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी। बहुत ही मशहूर हूँ माजिद ज़हूर, रुकन पंजाब असम्बली हैं और ख़ासतौर पर जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जिन ग्राउंड्स की हम बात करें, इन्हीं के हल्का इंतखाब में वाक़े हैं। अभी हम जब बात कर रहे थे आपसे पहले, एक रिपोर्ट बनाई जो आज एजाज ने बनाई थी, वो वहाँ पर सारी की सारी जब हमने देखी तो वहाँ पर नौजवानों ने निशानदेही की कि अगर आप हमारी ये ग्राउंड्स ख़त्म कर देंगे तो फिर कहाँ पर जाएंगे। नौजवान के पास क्या, माजिद साहब क्या करने के लिए जाएंगे? वन व्हीलिंग करेंगे, वो अपना तंबाकू नोशी शुरू कर देंगे। इस किस्म की थड़ों पर महफिलें वहाँ पर जमना जो है शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर जुआ शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप शायद इनकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे कि इन ग्राउंड्स की अहमियत है क्या। मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने के लिए जितना काम पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, शायद माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, हाँ। और अब अभी जो आप टू दी पॉइंट हैं, जो आप निशानदेही कर रहे हैं जी, यूनिवर्सिटी ग्राउंड की और वो गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड की, ये सारी ग्राउंड, अब ये तो हो नहीं सकता कि हम ये सारे जो स्टेशन हैं या ये सारा काम खला में करें और नीचे ला के रख दें। थोड़ी देर के लिए सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में भी, और दूसरा भी ये 7 से 8 महीने इंशाल्लाह ताला, मेरी बात भी हुई है DGLD से सबसे, कि एक हिस्सा, पूरी ग्राउंड्स नहीं, आप देखें कि एक ग्राउंड जहां हमने जो इसके मुतासरीन हैं जैन मंदिर के, उनको चेक्स देने के लिए कुछ हिस्सा हमने वहाँ टेंट वगैरह लगाए हुए हैं जो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दोबारा बहाल हो जाएंगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ग्राउंड में भी अगर कोई वो जगह मतलब वो जगह भी ठेकेदारों के हवाले की जा रही है। वहाँ पर भी मल रखा जाएगा, सरिया ला के रखा जाएगा, वहाँ पे तामीराती जितना सामान है वो वहाँ पे ला कर रखा जाएगा। वो वापस स्पोर्ट्स, मैं वहाँ पर प्रोग्राम करके आया, मुझे उस दिन बिलाल यासीन साहब वहाँ पर मिले, कमिश्नर साहब मिले, बाकी लोग मिले। आपने बड़ा अच्छा अरेंज किया है लोगों को देने के लिए, लेकिन वो जगह भी वापस नहीं जा रही, खेलने के लिए नहीं मिलेगी वो। देखिए, इसके बिल्कुल करीब जी बाबा ग्राउंड है। अच्छा, इसके बिल्कुल करीब नेहरू पार्क ग्राउंड है। सही। इसके बिल्कुल करीब वारिस रोड ग्राउंड है जी। इसके बिल्कुल करीब गाज़ियाबाद, एक तो गाज़ी रोड का इलाका है, गाज़ियाबाद इलाका इस्लामपुरा में वो ग्राउंड है। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो इन ग्राउंड से इस्तेफादा करते हैं, वो वहाँ उन ग्राउंड्स को इस्तेमाल कर सकें। ये स्पोर्ट्समैन जितने भी क्रिकेटर हैं, हम उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट आपने शुरू करना है शहर में, तो उसके लिए सबको थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ता है। अब अगर ये जो कंक्रीट का काम हो रहा है इन ग्राउंड्स में, दूसरा रास्ता ये था कि हम ट्रैफिक ब्लॉक करके, सड़क ब्लॉक करके वहाँ ये काम होता, वहाँ से वो फिर पिलर या इसे इतना दूर लेके चले जाते, किसी खुली जगह पे कर लेते जाके, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते, फिर उस पर भी आप इतराज़ात करते। ये गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये फैसला किया जाता है। और इंशाल्लाह ताला आप कह रहे हैं आपकी DGLD से बात हुई 7 से 8 महीने की आप बात कर रहे हैं, फरवरी इस वक्त, इस साल के एंड तक ये ग्राउंड जो है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे, इस साल के आखिर तक। मियां साहब, फिर तो एक मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा काम हो रहा है। बाकी ग्राउंड्स भी मौजूद है, बाबा ग्राउंड भी है, नेहरू पार्क भी है, वारिस रोड की भी है, गाजियाबाद की भी है, लिहाजा जो है जी कुर्बानी थोड़ी सी सबको थोड़ी थोड़ी देनी पड़ेगी। नज़म साहब, गुजारिश ये है कि जब ये लाहौर के नक्शे में जो ग्राउंड्स मौजूद हैं, जिस वक्त ये प्लान किया गया था उस वक्त लाहौर की आबादी बहुत थोड़ी थी। सही। आज आप देखें कि लाहौर की आबादी करोड़ों में चली गई, 1.5 करोड़ के करीब जो लाहौर की आबादी पहुंच गई, और लाहौर के अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो बच्चों को खेलने के लिए कम पड़ती जा रही है। जो भी आपने पैकेज दिखाया, उस पैकेज के अंदर जो बच्चों ने, यंगस्टर ने अपने ख़दशात का इजहार किया है, मैं समझता हूँ, मैं उनको सेकंड करता हूँ। जब आप बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं देंगे। दूसरी बात, जो मेगा प्रोजेक्ट का रोना रोया जा रहा है, किया जा रहा है, देखें बात यह है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी कर दें कि ये 7 कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, वहाँ पर सुबह को माजिद ज़हूर साहब भी आएँ, आप भी आएँ, मैं आऊँ, CM साहब आएँ वहाँ पर ज़रा देखें सुबह लोगों का हाल क्या होता है। लोगों को ऑपरेशन के लिए भी बात हो रही थी बाकरी साहब से, 2017 का टाइम है, 18 का टाइम है, वो दे दिया है। मेडिसिन उनको नहीं मिल रही, एंजियोग्राफी उनके, यानी कि अजीब सूरत हाल है। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मेगा प्रोजेक्ट की बात करूँ। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है, हमें इसके तरीकाकार पे एतराज़ है।
आपने पूरा लाहौर उस साइड का उखाड़ के रख दिया है, आपको किसी की कोई परवाह नहीं है, आप ना किसी की कोई दुकान देख रहे हैं, ना मकान देख रहे हैं, ना कोई उसका कारोबार ज़िंदगी देख रहे हैं, जो है बुलडोज कर रहे हैं। 9 मवात आपके टीवी के मुताबिक अभी तक इस प्रोजेक्ट पे हो चुकी है। ये कौन सा कोहोटा एटमी प्लांट बन रहा है कि जहाँ पर लाहौर के शहरी अपनी कुर्बानियाँ देनी शुरू कर दें? मुझे ज़रा थोड़ा सा ये तो बता दें, ये कौन सा ऐसा प्लांट है यहाँ पर? अभी मुझे फ़ोन आया कि मियाँ साहब मुझे हॉस्पिटल में मेरी बीवी का मसला है, डिलीवरी केस है, उसे कहते हैं ऑरेंज ट्रेन में बैठ जाए या मेट्रो पे बैठ जाए, इंशाल्लाह डिलीवरी हो जाएगी। ये कहें उसे? या जिसका बच्चा दाखिल नहीं हो रहा स्कूल में, उसको कहे ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो ट्रेन पे बैठ जाए, उधर क्लास होगी तेरी। या जिसको रोजगार नहीं मिलता वो मेट्रो ट्रेन पे बैठ के चला जाए। यार बात यह है कि ये करप्शन का मंबा है। आप 1 रुपए वाला काम 1000 रुपए में करवा रहे हैं और आपको पूछने वाला कोई नहीं, बिकॉज के असेंबली की अहमियत कोई नहीं है, असेंबली के अंदर आना नहीं। दानिश स्कूल का जिस तरह से असेंबली में उठाया, आपने असेंबली में इस पर आवाज़ उठाई, बड़ा कुछ है। ये आपके जो मुतलका नुमाइंदे वहाँ पर बैठे होते हैं वो आपको बताएंगे हमने वहाँ पर कितना मैटर को उठाया। हमें एतराज़ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेट्रो बनाने पे एतराज़ नहीं है, तरीकाकार पे एतराज़ है। हम कहते हैं कि प्रायोरिटी सेट करें। आप कहते हैं कि 27 किलोमीटर फिरोजपुर रोड और 20 किलोमीटर मुल्तान रोड, जो फिरोजपुर रोड है, कसूर रोड नहीं बनाई, ओपनिंग की गई, वज़ीर आला साहब का, वज़ीर आला ने ओपनिंग की, आपने आके उसको उखाड़ा। लोगों का अरबों रुपए की खून पसीने की कमाई लगी थी, आपने उसको मेट्रो की जिद चलाने के लिए आपने सड़क उखाड़ी। खूबसूरत तरीन सड़क बनी, तारीख में पहली बारी बनी। मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया ना उस पे, ठीक है, यानी कि वो आ गया, अभी 3 महीने 6 महीने नहीं गुजरे, उस पे अरबों रुपया लगा हुआ है, आपने उसको उखाड़ के फेंक दिया। इसी तरह आपने मुल्तान रोड जो बनी स्कीम मोड़ से लेकर बस्तामी रोड तक 2136 मिलियन से, सिर्फ छोटी सी अमाउंट सर, 2136 मिलियन से आके फिर आपने उखाड़ दी। और यार कोई आज सड़क, क्या आप अपने घरों को भी यूं ही करते हैं कि एक घर अपना बनाया जाती पैसे से, अगले दिन उसको डिमोलिश करके इसको वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इसे ग्राउंड, ये जो ग्राउंड्स हैं, आप इस यकीनदानी पर एतमाद करते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं इसका। लेकिन एक चीज एक एश्योरेंस दी गई, यहाँ पर कहा गया कि हम 7 से 8 महीने में, इस साल के एश्योरेंस ये दे रहे हैं इन हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां मिल जाएंगी, लोगों को पीने का साफ पानी मिल जाएगा, स्कूलों की हालत ठीक हो जाएगी। बात की है ना जी, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, PIC की, हाँ, कि जाके देखें वहाँ प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाते। इस वक्त उसकी जो एमरजेंसी की कैपेसिटी है वो 30 बेड की एमरजेंसी है। मियां साहब मार्च में 100 बेड की नई एमरजेंसी शुरू हो जाए। बड़ी खुशी की बात है। मार्च कौन बना रहा है? नहीं बना रहा है? अब ये कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, कब बनेगा, कौन बना रहा है? वो कौन बना? PIC में दोबारा बात करेंगे। अब ये बात कि जी वो कौन बना रहा है, कैसे, लोगों को आपने बात की है जी, वो 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, नहीं बन रहा? कौन सा हॉस्पिटल बन रहा है भाई? PIC का एमरजेंसी ब्लॉक, भाई एमरजेंसी ब्लॉक आप नहीं बना रहे हैं जी भाई, कोई भी बना रहा है। हमने प्राइवेट लोगों को जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो उनको शामिल किया। अच्छा, लोगों के इलाज के लिए प्राइवेट मुखय्यर हज़रात, खुश होना चाहिए सड़कों के लिए जहां से कमीशन आ रही है वो आपके लिए। अच्छा, वापस मुझे मेरा सवाल, PIC के बाद PIC पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे इंशाल्लाह। करप्शन की उन्होंने बात की है जी, 1000 की चीज 1 लाख में तैयार हो रही है। जरा जाके दुबई में देखें, अभी वो तैयार होगा, वो मेट्रो का प्रोजेक्ट, ठीक है जी, वो 15 किलोमीटर का वो एरिया, ये 27 का है, 15 किलोमीटर का जो उसकी एक्सटेंशन हो रही है। वो नखील टावर से जो उनका एक्सपो 2020 जो है साइट, वहां तक $2 बिलियन का है उनका एस्टीमेट। $2 बिलियन का तोते की तरह पढ़ाया ही ना, पता नहीं है जकार्ता में जो ऑरेंज ट्रेन बनी है ना, जकार्ता में इनको पता नहीं कौन, ये हमें जो लोग को पढ़ाता है ना, ये तो पढ़ते भी नहीं है, ये तो कहते हैं 10 लाख लोग, ये सिर्फ चले हम तो किसी से सीख लेते हैं ना, मियां साहब किसी से सीखे सही, आप कम से कम किसी से ये सच बोलना ही सीख लें, किसी से सच बोलना। वापस टॉपिक पे आ जाए, वापस टॉपिक पे आ जाए, चलें छोड़ें इसको, छोड़ दें। हम तो कोशिश करते हैं, हम तो कहते हैं हम तालिब इल्म हैं, हमें कुछ सिखाएं, हमें
हमको सिखाए, हम सीखेंगे। पाकिस्तान बेच गए हैं, हम सीखेंगे, हमें सिखाए तो पाकिस्तान सही। बेच गए हैं। आप जब जाए ये आए एक थे, हजार इनके की पास चीज 1 क्या लाख था? में आज ये है, इनके पास क्या है? 15 ये 30 किलोमीटर साल से सीख रहे हैं। 15 भाई हम तो सीखते हैं। ओ यार तुसी सीख जाओगे, ठीक करोगे, नहीं सीखे हैं कुछ कर गए हो। सिर्फ सच बोलना सीख लो मियां ओ साहब। यार तुसी नहीं सीखे हैं, कर गए हो। लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, आप जाके जरा जाएं जैन मंदिर यार और जाके देखें लोगों ने ब्रेक पर जाना, मुझे इससे पहले बाकरी मुझे इजाज़त बाकरी एक बात बताइएगा। एक चीज ये ना, इन्होंने पाकिस्तान को OLX पे डाल देना, ये करीब है, ये वहां पे OLX पे डाल दे, कहेंगे बेच दे। ओ भाई इन्हें पैसे चाहिए। वो शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान को बेचने वाला दौर वो आज शुरू हो जाएगी। वो जो पाकिस्तान को बेचना चाहते थे वो आज वेंटिलेटर पे हैं। जो पाकिस्तान को बेचना चाहते थे वो आज वेंटिलेटर पे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के वो मतलब कि वो आपके वो मुशर्रफ साहब और उनके सारे वो देखें आज अल्लाह ताला। अच्छा चलिए, मुझे एक चीज मुझे बाकी ये बताइएगा कि जिन ग्राउंड्स की हम बात कर रहे हैं और इससे पहले भी मेट्रो के लिए भी उनको बंद किया गया था और मेट्रो एक बड़े ये सब देखा कि बड़े मुख्तसर वक्त में हमने उसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया, लेकिन ऑरेंज लाइन से एक बड़ा मंसूबा है। उसके नतीजे में तकरीबन 2-2.5 साल जो थी ये ग्राउंड जो थी बंद रही और उसके बाद जब दोबारा इनको तामीर भी किया गया तो उनकी हालत वो नहीं थी। नीचे आपको वो शिकायत, मेरे ख्याल आपके साथ एक प्रोग्राम में बात भी हुई थी, नीचे जितना पत्थर नीचे डाला गया और जिस तरह उन ग्राउंड्स के ऊपर दोबारा मिट्टी डाल के जिस तरह बनाया गया वो कोई मियारी चीज़ नहीं बनी थी, पहले जैसी नहीं बनी थी। आप समझते हैं कि ये 8-10 महीने में ये दोबारा ग्राउंड्स बन जाएंगी? देखिए शायद माजिद ज़हूर साहब को याद ना हो, 2012 मार्च के अंदर मेट्रो बस मंसूबे का आगाज़ हुआ था और ये चबुर्जी की क्वार्टर्स और वहादत कॉलोनी के ग्राउंड्स ये सारे कब्ज़े में लिए गए थे और उस वक्त कहा गया था कि हम 10 फरवरी 2013 को जब मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह होगा उसके ठीक 3 महीने बाद ये तीनों ग्राउंड PH से आकर ठीक कर देगी। लेकिन ये 2015 के आखिर में आकर ये ग्राउंड्स आकर खिलाड़ियों को मिले हैं, तकरीबन 2.5 साल बाद। ठीक है, हम रोज़ाना की बुनियाद पर मैं खबरें चलाता था। ग्राउंड जो अब क्या है उसमें, अब चबुर्जी ग्राउंड पे दोबारा 8 महीने बाद सारा सामान आ गया। अच्छा भाई मैं यही इख्तिलाफ है। मैंने आपने उस पे करोड़ों रुपए लगाए, अगले दिन फिर उसको उखाड़ दिया। ये जो बस यही बात है कि एक दफा फिर ग्राउंड अगर पहले वैसे ऑरेंज लाइन का मंसूबा था तो उस ग्राउंड को दोबारा बनाने की जरूरत क्या? 8 महीने के लिए आपने 8 महीने को बनाया वो, और अगर आपने वादा पूरा करा था 3 महीने बाद बना देता कि 2 साल यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन पार्क्स के हवाले से, उन ग्राउंड्स के हवाले से जहाँ पर एक मरतबा फिर मेट्रो के बाद एक मरतबा फिर ऑरेंज लाइन के लिए मिट्टी के ढेर भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर सरिया भी जो है पहुँचा दिया गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनरी भी वहाँ पर खड़ी हुई है, खुदाई भी वहाँ पर शुरू हो चुकी हुई है। मैं मशकूर हूँ माजिद ज़हूर साहब यहाँ पर मौजूद है, मियां असलम इकबाल मौजूद है, एजाज़ बाकरी मौजूद है। एजाज़, यहाँ पर कहा गया कि एश्योरेंस दी गई एक तो 1 साल के अंदर, आपने कहा नहीं मुमकिन नहीं लगता कि पिछली दफ़ा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसी को देख के हमने बात करनी है। माजिद साहब, कोई हम कहीं और से चीज़ तो नहीं लेके आएंगे। मेट्रो के मौके पे जब आप उन ग्राउंड्स को बहाल नहीं कर सके थे तो अब बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन एक दूसरी बात की गई, वहाँ पर बाबा ग्राउंड मौजूद है, नारू पार्क मौजूद है, वारिस रोड मौजूद है, गाजियाबाद की ग्राउंड्स मौजूद हैं। अपने माजिद साहब कहते हैं नौजवान जो है वहाँ पे नहीं खेलते, वहाँ पे जाके खेल लें। देखिए, बतौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर इन तीनों ग्राउंड्स को तकरीबन मैं हफ्ते में अगर ना तो 15 दिन में इन ग्राउंड्स पे मेरा जाना होता है। जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी, इसके मुतबादल के तौर पे बाबा ग्राउंड, उसमें आधी ग्राउंड पे अभी भी वकीलों का कब्ज़ा है। उसको कब्ज़े को मियां नवाज शरीफ साहब खुद वहाँ पर आए थे, वो नहीं छुड़ा सके। वो हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, उनके भाई के अंडर वहाँ पर पार्किंग चलती है। ये अच्छी तरह जानते होंगे मिनिस्टर कौन है और उनके भाई वकील कौन है। इसके ऊपर उन्होंने हमारे साथ भी तल्ख कलामी की कि सिटी 42 क्यों बार बार खबर चलाता है। जहाँ तक नेहरू पार्क का मसला है, नेहरू पार्क के ऊपर जंगला लगा दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि मलिक मंजूर मानी साहब की क्लब से रिलेटेड लोग हों। इसके अलावा प्राइवेट बच्चा वहाँ पर टेप बॉल अंदर जाके नहीं खेल सकता। वारिस रोड ग्राउंड पे आ जाए, मेरे घर के बिल्कुल सामने, मैं वारिस रोड रहता हूँ। वारिस रोड ग्राउंड के ऊपर या तो शादियाँ होती हैं और दूसरा उस ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड। मसला ये ना कि हमारे यहाँ क्रिकेट ग्राउंड की किसी को समझ नहीं है। आपको 64 यार्ड पूरे चाहिए होते हैं क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए, ठीक है। तब तक वहाँ पर क्रिकेट मैच नहीं हो सकता जब तक आपकी बाउंड्री पूरी ना हो। वारिस रोड ग्राउंड के ऊपर टेप बॉल के ऊपर 2 नेट लगे हुए हैं, वहाँ पर मैच नहीं हो सकता। जहांगीर पार्क की बात कर लें या जो गाजियाबाद की बात कर लें, लाहौर को नुकसान तो एक ये भी हुआ ना कि ग्रेटर इकबाल पार्क बना,
वो मैं उसको नुकसान नहीं कह रहा उस पार्क के बनने को, लेकिन उसके साथ जो ग्राउंड थी वहां पर भी मैं समझता हूँ 40 नेट जी 5 मुकम्मल ग्राउंड्स, और वहां से इमरान खान, वहां से फजल महमूद, ये जो चबुर्जी जिसको आज खत्म किया है, वहां खिलाड़ियों का दाखिला बंद किया है। मजांग में सकलैन रहता है इनके हल्के में, पाकिस्तान का कप्तान बना है। वसीम अकरम यहाँ से मजांग से निकला है। रेहान बट पाकिस्तान का कप्तान बना है। जहां से आपकी नर्सरी आ रही है, देखिए अब जहां से नर्सरी आ रही है हम उसको खत्म कर रहे हैं। आपको पता है भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, अंडर 19 साल के बच्चों के क्रिकेट वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश सेमीफाइनल में आया, वो आज वेस्ट इंडीज लेकिन इसमें फिर मैं भाई साहब के साथ एक बात फिर पूछना चाहूंगा। मुझे वो याद है, मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया था कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने, पहले भी जो बात हुई है मैं ज़रा दोबारा आपके लिए कहलवाना चाह रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा था कि लाहौर में 100 क्रिकेट की 100 ग्राउंड्स वो बनाएंगे, और ये भी ऐलान हुआ था कि मुख्तलिफ इलाकों में कब्जे छुड़वाकर जो ज़मीनें निकलेंगी उस पर भी ग्राउंड्स बनाई जाएंगी। ये कई साल पहले की बात है, हुआ कुछ? सर 2 साल पहले की बात हुई थी। जैसे माजिद ज़हूर साहब से पहले मैंने बताया था कि 100 ग्राउंड्स का दावा किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें से 4 ग्राउंड जौहर टाउन के अंदर बनाए गए हैं, बाकी 96 ग्राउंड लाहौर के नक्शे पर नहीं है, और जो मौजूद हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे पास नर्सरी, मेरा सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, मैं वो बात करूंगा जो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का हाल है। हमारे पास जहाँ से नर्सरी आती है, देखिए टैलेंट आता है हमेशा गरीब इलाकों से। टैलेंट आया मिंटो पार्क से, मेरा हल्का भी नहीं है जी। हाँ जी, वो वहाँ कहाँ पर? इकबाल टाउन में। मियां साहब आपका हल्का है, आप बताइए। पार्क के साथ जो सारा बच्चों के लिए वो सारा बनाया गया है। पूरे लाहौर के अंदर 4 ग्राउंड्स बने हैं, या मॉडल टाउन में 12 ग्राउंड्स एक्टिव हैं। जोहर टाउन में सारे। हाँ, इसी तरह मैं आपको अपने इलाके में बताऊँ, मैं आपको अपने इलाके में बताऊँ। अब ये मियां साहब गुजरते होंगे टेम्पर रोड पर, मुजांग थाने के बिल्कुल साथ, वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने कब्जा किया हुआ था, वो हमने ख़त्म करके एक छोटा सा पार्क वहाँ पे बना दिया। आप पार्क बनाना और थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। हम कब्जे को खत्म करवाया, आप लोगों को एजाज की बात है। हम सब मजांग के आसपास रहते हैं, इस चीज पे यहाँ से गए बड़ा अफसोस हुआ है। अच्छा, किस चीज पे? एक खास माइंडसेट के साथ हम बैठते हैं। मेरे भाई हालांकि बड़े नफीस आदमी है, लेकिन उन्होंने कहा जी एक मिनिस्टर साहब, उनके भाई जो लायर हैं, उन्होंने वहाँ पर वो वकला के साथ कब्जा। अब ये आज की बात है, वो वकला का जो मामला है आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपने उस पर एक पूरा प्रोग्राम किया हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर, और एक खास मिनिस्टर साहब के साथ, उनके भाई के साथ इस चीज को मंसूब करना। हालांकि तमाम वो ग्राउंड बहाल हुई, तमाम वो ग्राउंड बहाल हो चुकी, वो ग्राउंड बहाल हो चुकी का वो ग्राउंड बहाल हो चुका था। उसके लिए मिनिस्टर के भाई का मसला होता मेरा ख्याल है सर वो ग्राउंड बहाल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खुद आकर कहा कि इसको इंतजाम बहाल हुई, तो उसके किसी मिनिस्टर का या उसके भाई का कोई मामला है इसमें। सर आपके शहर से टैलेंट नहीं आ रहा, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज खत्म होती जा रही हैं। वकला ने पूरी उसके लिए प्रोटेस्ट किया, सड़कों पे आए, और उस वजह से वो सारा मामला एक लंबी बात थी। मियां साहब ने कहा था वहां पर पार्किंग प्लाजा भी बनेगा, वहां पर सारी चीजें। एक चीज मैं कुछ भी नजम साहब एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक चीज ऐड। 19 साल की अंडर 19 पाकिस्तानी टीम ने कह दिया जी वो नेहरू पार्क जी वो उस पे मंजूर मानी का, या सर मैं कवरेज करने जाता हूं, आपने वो याद किए होते हैं उनके साथ मंजूर याद नहीं करते। मेरी बीट है सर, मैं रोज जाता हूं, आपकी बीट है, मैं रोज आता हूं, आप रोज करते हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, देखिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है अब, क्योंकि स्कूलों के पास तो ग्राउंड है ही नहीं, ये सरकारी ग्राउंड से जो खत्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम बनी है, उसमें 9 फाटा के प्लेयर हैं, आपके लाहौर का सिर्फ एक लड़का है। अब देखे ना वारिस रोड के क्रिकेट, वहां से सरफराज नवाज वहां क्रिकेट खेल के आगे बढ़ा, वसीम अकरम वहां से, खान साहब देखिए बाकी सब भी जो बात कर रहे हैं ना वो यही कर रहे हैं कि जो ग्राउंड्स हैं उनको ग्राउंड्स होना चाहिए। मेरा ख्याल है माजिद ज़हूर साहब भी इस बात पे इत्तेफाक करेंगे, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। जो ग्राउंड्स हैं उसकी असली शक्ल जो है उसको उसमें बहाल कर दिया जाए, जो हैं उनको ख़त्म ना किया जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी LOS के ऊपर जहांगीर पार्क है, वो ग्राउंड है छोटी सी, उसको करते करते वो छोटी सी रह गई है। अब वो वहाँ पर भी प्लान इनका ये है कि वहाँ पे स्टेशन बनाएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। अब ग्राउंड को किसी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकते। आपने कुछ करना है, जिस तरह आप लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ज़मीन ले रहे हैं, आप कहीं और ज़मीन ले लें, आप पैसे दे दें, ग्राउंड तो बचा दें यार, जहाँ पर नस्लों ने खेलना है, जहाँ पे 4 दरख्त लगे हुए हैं, जहाँ से हमें हवा मिलनी है, जहाँ पर सारे प्रोग्राम के आखिर में हमारे साहब से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हमारे साहब, ये जो खासतौर पे जिन ग्राउंड्स की हम बात कर रहे हैं, आपके हल्के में भी आते हैं, आप एक मरतबा वहाँ पर विजिट करके तो देखिए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल बन रही है, और उसके बाद आप चेक उस एक जगह पे बैठे हुए हैं ना, वो उसके बाद भी जगह नहीं है, वो उसी ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, वहीं हमने कैंप लगाया हुआ है, वहीं पे हम चेक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके साथ ही यूनिवर्सिटी ग्राउंड है।
आपके कहने पे फिर चक्कर लगा एक दफ़ा फिर चक्कर लगा लें, वहाँ आखिर पर उन में लोगों से मिल लें। एक नजम वली खान साहब, एक स्पेशल थैंक्स आप इमरान खान साहब का कर दें, इसलिए कि उन्होंने जब कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ एहतजाज के लिए, तो लोगों की सुनी गई कि उनको इन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए हैं रातों रात। 4 दिन में 5.25 अरब रुपया इन्होंने बांटा है। अभी मेट्रो बस वाले लोग रुल रहे हैं और ऑरेंज वालों को पैसे मिल गए हैं। अब तारीफ कर रहे हैं इनकी कि इन्होंने अच्छा काम किया। और इमरान खान साहब की तारीफ कर दें कि उन्होंने आप देख लें कि एक सही सियासी पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर जिसने कहा कि अगर आपने इनको ना कंपनसेट किया, आप सबका नाम लेके तारीफ इनकी करना चाह रहे हैं कि इन्होंने काम करा। नहीं तो रातों रात पड़ गई इनकी, नहीं रातों रात पड़ गई, इनकी नींदें खराब हो गई, कंपनसेशन हो गई है। ये नहीं वो तो अलहम्दुलिल्लाह कंपनसेशन, ये जो उनका शिकवा था कि उनको मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा, नहीं अभी भी नहीं मिल रहा। देखें देखें आप पैसे दे रहे हैं जो आपका दिल कर रहा है। अच्छा इस तरह करें, ये यहाँ से कैमरा सीधा आप जैन मंदिर ले जाएं, वहाँ देखें कितने बैनर लगे जैन मंदिर के अलावा भी और भी कोई इलाका है भाई। जैन मंदिर जरा इनका इलाका है ना, वहाँ के अलावा और भी मेरा भी इलाका है, इनका जो है वहाँ पर हल्का इंतखाब है उसकी वजह से। लेकिन आखिर मुझे प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए मुझे माई साहब आपसे चाहिए, मुझे इन नौजवानों के लिए आपके हल्के की जो ग्राउंड्स हैं वो दोबारा बहाल चाहिए। मुझे दोबारा ज़रा एश्योरेंस दे कि कब तक होंगी? इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक, इस साल के आखिर तक। और ऑरेंज ट्रेन तो मुकम्मल नहीं होनी तब तक, उससे पहले जो है ना वो उस वक्त अच्छा, वो काम मुकम्मल हो चुका, वो काम मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद इसको डिले तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछली दफा मेट्रो के मौके पे काफी ज्यादा डिले कर दिया गया था। नहीं इंशाल्लाह डिले नहीं होगा, इसको फौरन इसको बहाल किया जाएगा, इसकी जो पुरानी शक्ल है उसी तरह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्जा नजर आएगा आपको, पिच नजर आएगी और सारा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया माइजोर साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। मियां असलम इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस इशू को आप अपने शहर के नौजवानों के लिए, उनके लिए असम्बली में भी ज़रूर उठाइएगा। एजाज बाकरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़रा मैं चाह रहा हूँ वहाँ पर भी उठाएंगे तो वहाँ पर डबल यकीन दहानी हो जाएगी, और एक हम जो बेहतरी की तरफ चाह रहे हैं कि एक बेहतरी हो जाए, और अगर कोई डिस्ट्रक्शन जो है वो जल्द अज जल्द दोबारा कंस्ट्रक्शन की तरफ चली जाए तो उसमें हमें मदद भी मिलेगी, मावन भी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और नाज़रीन, यहाँ पर जो ग्राउंड्स की बात की जा रही है, मैं अपने शहर के नौजवानों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सिटी 2 जो है उनकी आवाज़ बुलंद करता रहेगा, और जहाँ कहीं मौका मिला हम हुक्मरानों को ज़रूर बताएंगे कि इस शहर में सिर्फ सड़कें ही नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन इसके साथ साथ ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, बहरहाल हम उसको सपोर्ट करते हैं, और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा शफाफ तरीके से उसकी तकमील के लिए हम जो अपना रोल अदा कर सकते हैं वो भी करते रहेंगे। इसी यकीनदानी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।